स्वागत है आपका केम ट्यूटर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग एमीन चैप्टर के 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम। ओके, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेकेंडरी एमीन इज। समझिए, एमीन का फॉर्मेशन जो होता है वो अमोनिया से, और अमोनिया से जब आप एक, दो या तीन हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं एल्काइल ग्रुप से तो एमीन का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये अमोनिया है और इससे हम एक हाइड्रोजन को रिमूव किए हैं एक एल्काइल ग्रुप को ऐड करके, तो 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा। ओके, सेकेंड में इसी अमोनिया से जब आप दो हाइड्रोजन को रिमूव करोगे दो एल्काइल ग्रुप को ऐड करके, तो 2 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा। अगेन इसी अमोनिया से जब आप 3 हाइड्रोजन को रिमूव करोगे 3 एल्काइल ग्रुप को ऐड करके, तो 3 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेकेंडरी एमीन। अब ध्यान रखेंगे जो भी वैकेंट होते हैं वो सब के सब एल्काइल ग्रुप के लिए होते हैं। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा बनेगा, सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड, ये जो कहलाएगा वो आपका सेकेंडरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द IUPAC नेम ऑफ दिस। समझिए, ये रहा आपका 1, ये रहा आपका 2, ये रहा आपका 3। तो प्रोपेन 2 एमीन, ऑप्शन को चेक करिए, प्रोपेन 2 एमीन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राइमरी एमीन ऑन रिएक्शन विथ ग्रिग्नार रिएजेंट गिव्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये है आपका प्राइमरी एमीन। जब यहां से आप ग्रिग्नार रिएजेंट RMgX के साथ रिएक्ट करवाओगे तो यहां से माइनस, और जब इसको ब्रेक करोगे तो RNH और H यहां पर प्लस और यहां पे माइनस देगा, और एसिड बेस की तरह यहां से एल्केन का फॉर्मेशन करेगा प्लस RNH MgBr यहां से बन जाएगा, या MgX लिखे हैं तो MgX लिखेंगे, और एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ओके, यहां पर आप R' लगा दो और यहां भी आप R' लगा दो, एल्केन, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक। बेसिक पूछ रहा है आपसे, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन फेज में भी पूछता है, फेज के साथ, मतलब गैसियस फेज के साथ क्या बनेगा और एक्वस फेज में क्या बनेगा। एक्वस फेज ये लिखा हुआ है। ओके, तो एक्वस फेज में सबसे ज्यादा जो बनता है 2 डिग्री एमीन, उसके बाद 3, उसके बाद 1 डिग्री एमीन, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद बेंजाइल एमीन, उसके बाद एनिलीन। अगर गैसियस फेज में हो तो 3 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और लास्ट में 1 डिग्री एमीन। अगर कुछ ना दिया रहे तो आपको समझना क्या है, इन एक्वस फेज, और एक्वस फेज में सबसे ज्यादा बेसिक जो होते हैं वो 2 डिग्री एमीन। तो आप चेक करो तो ऑप्शन बी आपको मिल जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिंसवर्ज रिएजेंट। हिंसवर्ज रिएजेंट जो होते हैं वो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होते हैं। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो बनते हैं वो इस टाइप से, इसका स्ट्रक्चर। ओके, लेकिन इस टाइम में, नाउ दिस टाइम, हिंसवर्ज रिएजेंट जो होते हैं वो पैराटोल्यून सल्फोनाइल क्लोराइड होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। पहले बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बनते थे, बट अभी के टाइम में पैराटोल्यून सल्फोनाइल क्लोराइड बनते हैं, और ये एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोड
व्हेन एसिटामाइड रिएक्ट्स विद Br2 एंड KOH के प्रेजेंस में। एसिटामाइड है CH3C डबल बॉन्ड ONH2 है, एमाइड है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। ये कौन सा रिएक्शन है? तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। इसमें होता क्या है, जब एसिड एमाइड को Br2 के साथ रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो यहां पर होता क्या है, ये वाला CO ग्रुप जो है रिमूव कर जाता है और एमीन का फॉर्मेशन करता है। ओके, और यहां से क्या बनेगा, K2CO3 प्लस यहां से बन जाता है आपका KBr प्लस वाटर मोलिक्यूल। इसको आप बैलेंस कर लोगे, बन जाएगा। अब यहाँ पे बना क्या, 1 डिग्री एमीन, और यहाँ पे कार्बन जो है वो कार्बन का संख्या जो होता है वो रिड्यूस कर जाता है। मतलब कार्बोनिल ग्रुप जब यहाँ से रिड्यूस करेगा तो कार्बन भी डिक्रीज करेगा और 1 डिग्री एमीन बोले तो मिथाइल एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following is obtained on heating aqueous solution of benzene डाइजोनियम क्लोराइड। समझिए, ये रहा आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज। ओवरऑल ऐसे हम लोग लिखते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसको करना क्या है, आपको वाटर के साथ एक्वस सॉल्यूशन में कर रहा है हीट करने के लिए। तो जब हीट करेंगे तो ये वाला N2 गैस बाहर निकल जाएगा। उसके बाद इसको जब ब्रेक करोगे तो H प्लस और OH माइनस, और ये वाला प्लस चार्ज इस पे आ जाएगा तो ये OH माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा और ये वाला प्लस क्लोरीन के साथ बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका फेनॉल, प्लस N2 और प्लस HCl। ओके, तो क्या बन गया आपका फेनॉल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमीन्स कैन बी कंसीडर एज डेरिवेटिव्स ऑफ। तो एमीन को पहले ही बताया है कि एमीन जो है वो अमोनिया का डेरिवेटिव से, अमोनिया से बनता है। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CONH2 ग्रुप इज नॉन एज। तो ये तो है आपका एसिड एमाइड RCONH2। अगर ये ग्रुप पूछा है तो एमिडो ग्रुप होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following can be represented by molecular formula C3H9N। C3H9N को जब आप रिप्रेजेंट करोगे एमीन के फॉर्म में तो कितने डिग्री का एमीन दिखाएगा। तो समझिए, कार्बन 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 CH3 CH3 CH3। तो ये 3 एल्काइल ग्रुप इस नाइट्रोजन से अटैच है, मतलब ये जो है वो आपका 3 डिग्री एमीन है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is a 3 डिग्री एमीन। समझिए, ये क्या है, साइक्लोहेक्साइल एमीन। ए ऑप्शन साइक्लोहेक्साइल एमीन, और यहाँ पर है मिथाइल। ये 3 डिग्री एमीन नहीं है। बी को चेक करेंगे, ट्राई इथाइल एमीन। हाँ, यही तो है। यहाँ पर C2H5 है, यहाँ भी C2H5 है और यहाँ भी C2H5 है। 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है इस नाइट्रोजन से, मतलब ये 3 डिग्री एमीन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CH3 CH2 NH2 इज नॉन एच। इसका IUPAC नेम बता दो आप, या कॉमन नेम जो भी लिखा हुआ हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इथाइल एमीन है ये तो कॉमन नेम। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिथाइल एमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। मिथाइल एमीन कैसे बनेगा। तो हुर्ज रिएक्शन से तो एल्केन बनता है, नहीं बनेगा। यहां से भी नहीं बनेगा।
हॉफमैन से बन जाएगा। कैसे बनेगा? तो CH3COONH2 एसीटामाइड को क्या करेंगे? Br2 के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये वाला जो है सो गायब हो जाएगा, निकल जाएगा। और यहां से क्या बनेगा? आपका K2CO3 प्लस KBr प्लस H2O। तो ये भी क्या है? आपका हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से बन गया आपका मिथाइल एमीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिथाइल साइनाइड ऑन रिडक्शन गिव्स। ये है आपका मिथाइल साइनाइड। इसका जब आप रिडक्शन करवाओगे, मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर इसका आप रिडक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा? तो यहां पर क्या बनेगा कि ये यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ओके, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ओके, और डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों साइड दो दो हाइड्रोजन अटैच होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? रिडक्शन का प्रोसेस है। तो क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 और ये बन जाएगा इथेनामाइन। मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑन रिडक्शन सेकेंडरी एमीन इज गिवन बाय। सेकेंडरी एमीन का रिडक्शन जब होता है, ऑन रिडक्शन सेकेंडरी एमीन इज नहीं, सेकेंडरी एमीन जो देता है, जैसे NH हुआ, यहाँ पर कोई एल्काइल है और यहाँ भी एल्काइल है, ये कब देगा? कौन देगा? तो ध्यान रखिए, कंसेप्ट को समझिए। एल्काइल साइनाइड से बनता है 1 डिग्री एमीन जब आप रिडक्शन करवाते हो तब, और एल्काइल आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से बनता है 2 डिग्री एमीन। ओके, यहाँ पे जो होता है वो रिडक्शन, यहाँ पे जो होता है वो रिडक्शन। तो ये 2 डिग्री एमीन है, तो आप क्या करोगे? आप RNC कर दोगे, ठीक है, और इसका आप रिडक्शन करवा दोगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में। अब ऑप्शन चेक कीजिए, आइसोसाइनाइड कौन सा है? तो डी ऑप्शन है। तो डी में क्या बनेगा? CH3N ट्रिपल बॉन्ड NC, यहाँ पे प्लस चार्ज रहेगा, यहाँ पे माइनस चार्ज रहेगा। इसका जब आप रिडक्शन करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड NH और यहाँ पर बन जाएगा आपका CH3 और ये बन गया आपका 2 डिग्री एमीन। तो ऑप्शन कौन सा हुआ? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका which of the following is reduced to get a secondary amine। देखिए, कार्बाइल एमीन रिएक्शन जब पढ़ेंगे हम लोग तो ये आइसोनाइट्राइल टेस्ट देता है एल्काइल आइसोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स, और इसी के रिडक्शन से बनता है आपका 2 डिग्री एमीन। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। समझिए, एल्काइल फिनाइल डाइजोनियम क्लोराइड है, इसका हाइड्रोलिसिस करवाया हुआ है। तो C6H5N, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ये कॉम्प्लेक्स ही गड़बड़ लिखा हुआ है। एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड जो लिखते हैं वो C6H5N ट्रिपल बॉन्ड NCl, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज। ओके, और यहाँ पर हम लोग लिखते कैसे हैं? तो N2 पे प्लस चार्ज Cl माइनस। इस तरह से इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे और हीट करोगे, हीट करने पे ये N2 गैस बाहर निकल जाएगा, ये वाला प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो एसिडिक मीडियम में वाटर से रिएक्शन, और वाटर को ब्रेक करोगे तो H प्लस और OH माइनस। तो यहाँ पर जब प्लस चार्ज आएगा तो ये वाला OH इस फेनिल से और ये वाला प्लस चार्ज इस क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा?
H5 सिंगल बॉन्ड OH प्लस HCl प्लस नाइट्रोजन गैस आपका बाहर निकल जाएगा। तो ऑप्शन क्या कौन सा रहेगा? तो फिनोल का फॉर्मेशन हो रहा है, यही है आपका फिनोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रिएक्शन। समझिए, ये एराइल डाइजोनियम ये क्लोराइड है, यहाँ पे कॉपर प्लस HCl है। अगर यहीं पे CuCl2 प्लस HCl होता तो कौन सा रिएक्शन शो करता है? सैंड मेयर रिएक्शन। बट यहाँ पे कॉपर HCl है, इसलिए ये कौन सा रिएक्शन होगा? गैटरमैन रिएक्शन। एनसीईआरटी का बुक पढ़ेंगे, एमीन का चैप्टर लास्ट में सब कुछ दे रखा है। A compound on hydrolysis gives carboxylic acid. The compound is कौन सा कंपाउंड है जिसके हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है? तो वो एमाइड से बनता है। समझिए मैकेनिज्म को। ये है आपका एसिड एमाइड RCONH2। इसको आपने हाइड्रोलिसिस करवाया है, मतलब एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ रिएक्शन करवाया है, वाटर को ब्रेक किया है, H प्लस और OH माइनस। ये बेस जो है सो यहाँ पे अटैक करेगा, बॉन्ड को क्लिक करेगा। तो R सिंगल बॉन्ड C O पे माइनस चार्ज और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पर NH2। ओके, अब ये वाला ग्रुप जब लौटेगा तो यहाँ से ये निकल जाएगा और निकलने के बाद R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस NH2 पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। और यहाँ वाला प्लस जो है इसके साथ अटैच होकर क्या बना देगा? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस NH3। ओके, तो क्या बन जाएगा आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो बनेगा अमाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म इन द गिवन रिएक्शन। समझिए, इससे क्या होगा? रिडक्शन। तो RC डबल बॉन्ड ONH2 है। जब आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाओगे, मतलब इसका रिएक्शन हो, ये रिडक्शन होगा। और वर्क कब कराओगे? मतलब ऑक्सीजन को ये गायब करेगा, ऑक्सीजन को गायब करेगा, और जितना बॉन्ड के साथ गायब करेगा उतना बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो कहां पे है ऑप्शन RCH2NH2? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ एमीन नाइट्रोजन कम्स फ्रॉम। समझिए, गैब्रियल थैलामाइड, ये जो है ना वो थैलामाइड है। ये थैलामाइड जो है वो पहले KOH के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। ओके, और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड को जब आप एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हो तब एन एल्काइल थैलामाइड बनता है। ओके, अब यहां पर आप ध्यान दो, C6H5CO का होल ट्वाइस N पे माइनस चार्ज R पे प्लस चार्ज, यही तो बन रहा है आपका गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ ईथर में। अगेन 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ जब इसको रिएक्ट करवाते हो तो यहां से R और इसको आप ब्रेक करोगे तो ONA पे माइनस और H पे प्लस, है ना। ये R के साथ जुड़कर ये वाला ग्रुप यहां से आप 2 हाइड्रोजन के साथ लेकर बना लेता है 1 डिग्री ये एमीन, और इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में यही तो प्रोडक्ट आपसे पूछा है कि कौन सा आता है, तो आपका ऑप्शन डी। ओके, एन एल्काइल थैलामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी एमीन्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। तो एल्काइल हैलाइड से बनता है आपका 1 डिग्री एमीन, और वो बनता है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस ऑफ एमीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन R2NH, मतलब सेकेंडरी एमीन
R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R, ये रहा H और यहाँ पर लोन पेयर है, इसका पूछ रहा है हाइब्रिडाइजेशन। तो आप क्या करोगे, स्टेरिक नंबर निकालोगे, 3 सिग्मा है और साथ में एक लोन पेयर है, तो 3 सिग्मा हुआ, एक लोन पेयर हुआ, तो स्टेरिक नंबर हुआ 4 और 4 के लिए क्या बनता है, तो sp3। ओके, तो sp3 कहाँ है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द IUPAC नेम फॉर, समझिए ये आपका CH2 है, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3 है। ओके, अब आप काउंटिंग कहां से करोगे, तो यहां से करोगे। ओके, तो 1 2 3, अब N के साथ क्या है, तो मिथाइल है, तो N मिथाइल। अब यहाँ पे कार्बन 3 है, तो प्रोप 2 के साथ क्या है, डबल बॉन्ड, तो 2 इन, और 1 पे क्या है, एमीन, तो 1 एमीन। तो N मिथाइल प्रोप 2 इन 1 एमीन, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ एमीन्स। समझिए, आप समझ लो कि RNH2 है और यहाँ पे लोन पेयर है, तो इसका आप स्टेरिक नंबर निकालोगे, तो स्टेरिक नंबर जो दिखेगा यहाँ पे 3 सिग्मा दिखेगा, एक लोन पेयर दिखेगा, तो स्टेरिक नंबर 4, तो हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा वो आपका sp3, और sp3 में नाइट्रोजन कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो ये जो शेप जो होते हैं, ज्योमेट्री जो होते हैं, वो ज्योमेट्री होते हैं आपका पिरामिडल। ओके, तो sp3 हाइब्रिडाइज एंड पिरामिडल ज्योमेट्री, तो आपका डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये नाइट्रोबेंजीन है, ये 3 HCl पे नाइट्रोबेंजीन का होता है रिडक्शन, और रिडक्शन से क्या बनता है, एनिलीन। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, RNH2, ऑक्सीजन को गायब करेगा यहां से, और हाइड्रोजन यहां पर ऐड होकर एनिलीन का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये यहाँ पे ये नाइट्रो है और ये आपका NH2 है, तो इसके लिए एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये जो होते हैं Na2S या अमोनियम सल्फाइड, ये एक सिलेक्टिव एजेंट है जो 2 नाइट्रो में एक नाइट्रो को एमीन में कन्वर्ट करता है, और ये जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द रिएक्शन नाइट्रो से ये बना है एनिलीन, तो आपका जनरल रिड्यूसिंग एजेंट ये भी है, आयरन HCl भी है, 3 HCl, मतलब ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। समझिए, बेसिक ये स्ट्रेंथ के लिए करते क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाएगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप घटाएगा। ओके, तो यहाँ पर CH3 जो है सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और यहाँ पर NO2 जो है सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ाता है और ये बहुत ज्यादा क्या घटाता है बेसिक स्ट्रेंथ का। तो सबसे ज्यादा जो होगा वो थर्ड का होगा, तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग। थर्ड कहां पे है सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे थर्ड, उसके बाद होगा फर्स्ट, उसके बाद होगा सेकंड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड एंड प्रोडक्ट डिसॉल्व इन एक्वस NaOH, द प्रोडक्ट इज। याद करिए, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड दिया है, मतलब क्या, हिंसवर्थ रिएजेंट टेस्ट। नोट में लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन विथ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, बट प्राइमरी और सेकेंडरी से ही
एराइल सल्फोनाइल बोले तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो होता है वो रिएक्ट करता है, क्योंकि 3 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन एब्सेंट होते हैं। ओके, आगे समझिए। एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड या बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5SO2Cl को ही हम लोग कहते हैं हिंसवर्ज रिएजेंट। ओके, when primary and secondary amine reacts with benzene sulfonyl chloride then form sulfonamide। जब प्राइमरी या सेकेंडरी एमीन को जब रिएक्ट करते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से बोले तो हिंसवर्ज रिएजेंट से तो बनता है सल्फोनामाइड। ओके, आगे समझिए। तो फर्स्ट रिएक्शन को समझिए। द रिएक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड विथ प्राइमरी एमीन yield N-ethyl benzene सल्फोनामाइड। यहां पे बनता है सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड। ओके, अब ये रहा आपका बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड और ये रहा आपका 1 डिग्री एमीन। अब इसमें करना कुछ नहीं है, ये जो क्लोरीन जो है सो हाइड्रोजन के साथ HCl का फॉर्मेशन करेगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा बेंजीन सल्फोनामाइड। तो N इथाइल, N के साथ इथाइल है तो N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, और ये जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल। कहां पे? तो बेस में, सॉल्युबल इन बेस। सेकेंड, the reaction of benzene sulfonyl chloride with secondary amine yield N-diethyl benzene sulfonamide। मतलब ये रहा आपका 2 डिग्री एमीन और ये है आपका हिंसवर्ज रिएजेंट बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहां से HCl बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा? N-diethyl बेंजीन सल्फोनामाइड। ओके, अब आपका क्वेश्चन क्या था उसको देखिए। An organic compound reacts with benzene sulfonyl chloride and product dissolve in aqueous NaOH। बेस के साथ कौन डिजोल्व किया है? तो आपका 1 डिग्री एमीन। ओके, तो ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 डिग्री एमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। अभी जस्ट बताए थे 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन अमोनिया एक्वस में, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिथाइल एमीन व्हेन रिएक्ट्स विद HNO2 लिबरेट्स। समझिए, ये आपका मिथाइल एमीन है। ओके, अब यहां पे करोगे क्या? HNO2 के साथ NaNO2 और HCl, कितना से कितना? तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे करोगे तो क्या बनता है यहाँ पे? एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl कर दो आप। अगेन जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करोगे और हीट करोगे तो यहां से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, N2 गैस बाहर निकल जाएगा, और वाटर को आप ब्रेक करोगे तो H प्लस और OH माइनस, तो यहां से H प्लस क्लोरीन को लेकर निकल जाता है तो HCl, और यहां से C ये वाला प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा तो CH3OH। ओके, अब इसमें पूछ क्या रहा है? लिबरेट्स। लिबरेट्स हो क्या रहा है? तो नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन कहाँ है? तो ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following compound is formed by the reaction between phenol and benzene डाइजोनियम क्लोराइड। समझिए, ये रहा आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रहा और इसको आप फिनॉल के साथ रिएक्ट करवा रहे हो। मतलब यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कपलिंग रिएक्शन को। जब फिनॉल के साथ करते हैं तो वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन पे बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता है। ओके, अब बेसिक मीडियम में तो यहाँ का हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ लेकर निकल जाता है और इस टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ओके,
अभी पैरा पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, तो पैरा हाइड्रोक्सी। यहां पर एजो ग्रुप है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ओके, तो कहां है ऑप्शन डी ऑप्शन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, और ये कपलिंग रिएक्शन है। नेक्स्ट, which of the following will not undergo azo coupling reaction with benzene diazonium chloride? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ जब कपलिंग रिएक्शन करवाते हैं एजो ग्रुप के, तो वो एनिलीन के साथ तो होता ही है, एसिडिक मीडियम में, फेनॉल बेसिक मीडियम में होता है, एनिसोल से भी होता है, बट नाइट्रोबेंजीन से होता ही नहीं है, तो नॉट अंडरगो लिखा है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म इन द गिवन रिएक्शन? यहाँ पे ब्रोमिनेशन करवाया है और वाटर डाल दिया है, तो मतलब ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों पोजीशन को वो, सॉरी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन को वो कंटेन कर लेगा। तो यहाँ तो बस ऑर्थो है, यहाँ बस मेटा है, यहाँ बस पैरा है, तो ये रहा ऑर्थो और ये रहा पैरा, ये दोनों पोजीशन को कंटेन करेगा, तो बन जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये भी एनसीईआरटी के एमीन चैप्टर में लिखा हुआ है ये रिएक्शन। ओके, तो इस टाइप से हमने आपको एमीन चैप्टर का 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करवाया, जो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप सो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।